आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद अब मंगलायतन विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र छात्राओं का आगमन दिखाई देने लगा है, जिसमें कई देशों के छात्र शिक्षा हासिल करने में लगे हुए हैं। बता दें, ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ अब शिक्षा का सबसे बड़ा हब बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद अब मंगलायतन विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की संख्या में प्रत्येक वर्ष इजाफा हो रहा है और इसी के साथ मंगलायतन विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हर रोज नई उपलब्धि अपने नाम कर रहा है। बता दें, मंगलायतन विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। तब से लेकर अब तक विश्वविद्यालय अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जॉब प्लेसमेंट में निरंतरता और उत्कृष्टता प्रदान करता आ रहा है। देश के पूर्व राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित कई नामी गिरामी हस्तियों ने मंगलायतन विश्वविद्यालय के समारोह में आकर विद्यार्थियों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी दिया है। वहीं मंगलायतन विश्वविद्यालय प्रबंधन का मानना है कि जब विद्यार्थी हैं, तभी विश्वविद्यालय भी है। मंगलायतन विश्वविद्यालय मेधावी, औसत और कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है और साथ ही कहना है कि देश विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हमारे विद्यार्थी हमारे लिए प्रेरणादायक है। बात करें अगर मंगलायतन विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में शहरी इलाके से दूर अलीगढ़ मथुरा के मध्य ऋषि विश्वामित्र के तपोस्थली के समीप की गई। 72 एकड़ से अधिक परिसर में फैला विश्वविद्यालय आवासीय सुविधाओं के साथ सभी भौतिक सुविधाओं को समेटे हुए है। विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2006 के अधिनियम संख्या 32 के रूप में अधिसूचित किया गया है। यूजीसी, बीसीआई, पीसीआई, एनसीटीई मान्यता प्राप्त करने के साथ विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, कंप्यूटर, पैरामेडिकल, एप्लाइड साइंसेज, आयुर्वेदा, कला, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, होटल प्रबंधन, पत्रकारिता जैसे उद्योग उन्मुख कार्यक्रमों की पेशकश करके सीखने के माहौल पर जोर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम क्षमा उपाध्याय, मैं राया से हूँ। यहाँ का मैं बीजीएमसी की छात्रा हूँ। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा है यूनिवर्सिटी का, और टीचिंग भी बहुत अच्छी है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और स्टूडियो भी है, और वो 90.4 FM RJ रेडियो FM भी है। क्या कोई परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पे बस की फैसिलिटी भी है। स्टडी कैसी होती है? स्टडी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। टीचरों के बारे में कुछ बोलना चाहिए? नहीं, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम क्षमा उपाध्याय है। मेरा नाम सोमी है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से रहने वाली हूँ। जब मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए कॉलेज ढूंढ रही थी, देन आई गेट अ सजेशन फॉर मंगलायतन यूनिवर्सिटी एंड आई टुक द एडमिशन इन दिस कॉलेज। उसके बाद मैंने इस कॉलेज की फैकल्टीज, मेंबर्स और मेरे टीचर्स, एचओडी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। हमेशा उन्होंने मेरे को हार्ड वर्क करने के लिए इनकरेज किया है, और बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ के जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे कि जानते हैं जर्नलिज्म फील्ड में थ्योरी कभी काम नहीं आती, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। तो उस चीज़ पे हमेशा फोकस करवाया हमारे टीचर्स ने, और बाकी सब चीज़ें यहाँ का नेचर, यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है कैंपस में, जो हमें एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, जो 24/7 आवर्स अवेलेबल रहता है। हॉस्टलर्स हूँ मैं एक हॉस्टलर हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो हॉस्पिटल है यहाँ पे कैंपस में अवेलेबल है इमरजेंसी के लिए। क्या कोई आपको समस्या नहीं है? नहीं, अभी तक तो मेरे सेकेंड सेमेस्टर हूँ, अभी तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमी है। क्या कहना चाहेंगे मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में? नमस्कार, मेरा नाम यश जायसवाल है। हम वैशाली बिहार से हूँ। तो जैसा कि हमने अपना इंट्रोडक्शन बताया, हम बिहार से हैं, लेकिन हम इस मंगलायतन यूनिवर्सिटी में यूपी में आए इतनी दूर ट्रैवल करके। इसका खास रीज़न यही है कि मुझे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के जो टीचिंग्स है, यहाँ के स्टडीज़ है, वो काफ़ी अच्छे लगे। और यदि मैं बात करूँ, ये एरिया काफ़ी बड़ा है, 72 एकड़ में टोटल फैला हुआ है, तो लैंड एरिया काफ़ी बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ के जो टीचर्स है वो काफ़ी फ्रेंडली है, और उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी यूनिक है। और हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके लिए हमारे लैब है, जैसे हमारे कंप्यूटर लैब है जहाँ पे हमें एडिटिंग
टाइपिंग ये सिखाई जाती है, और स्टूडियो है जहाँ पे फोटोग्राफी, एंकरिंग इत्यादि हमें सिखाई जाती है। और यदि मैं तो BGMC डिपार्टमेंट से हूँ, तो यदि किसी को फ्यूचर में RJ बनना है, रेडियो जॉकर, तो उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी में रेडियो नारद है 90.4 FM, जहाँ पे हमें रेडियो संबंधित सभी जानकारियाँ, नॉलेज दी जाती है। कौन सी क्लास में है, क्या कर रहे हैं? मैं BGMC हूँ, मैं BGMC डिपार्टमेंट से हूँ और सेकंड सेमेस्टर में हूँ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश है। मेरा नाम युवराज है, मैं हूँ बिहार से और मैं यहाँ पे मंगलायतन यूनिवर्सिटी में आया हूँ BGMC कोर्स करने। क्या कहना चाहेंगे टीचर के बारे में, स्टडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टडी तो यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी नॉलेज भी दिया जाता है और हम लोग को गाइड भी अच्छे से किया जाता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। क्या कोई रैगिंग वगैरह तो नहीं की जाती? नहीं, कोई रैगिंग नहीं है, यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं है। टीचरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का भेदभाव रहता है या कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं रहता है। टीचर हमारे फ्रेंडली है, फैमिलियर भी है, बहुत अच्छे से हम लोग की हेल्प भी करते हैं और अच्छे से गाइड भी करते हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं आप, कौन सी क्या क्लास है? जी, मैं हूँ सेकंड सेमेस्टर में और BGMC कोर्स कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले? बिहार। क्या नाम है आपका? युवराज। Good afternoon. My name is Emmanuel Chukwuebuka Ajibo. I am a student of Magdalene University. I am actually offering pharmacy as a course. Well, Magdalene University is a very good school. Infrastructures are okay. The extracurricular activities are also okay. We play football, play table tennis. The food, everything are okay. Hostels are actually okay as well. Very convenient for students. And I also recommend this university for any other person looking for a very convenient university to study in. Thank you. You can describe what you are feeling here, what kind of facilities you are getting in Mangalayatam University, and do you like infrastructure and do you like India? You can describe your feelings. Right? Okay, my name is Hussein Ahmad from Nigeria. Yeah, you know, everywhere you go, you have to see some changes, but with time, you're gonna manage everything, every situation. But school in India, yeah, they're trying, because back in Nigeria, you already know, we don't have to say it, but India is both a very nice country. Yeah, Mangalayatam University, they are trying. If you come, you're gonna play sports like basketball, football, table tennis, volleyball, and the management, they are trying. Like, let's say it's 9%, they are trying. सर, मंगलायतन विश्वविद्यालय में कौन सी ऐसी नई कोर्सेज हैं जो अभी शुरुआत हुए हैं? मंगलायतन विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश तथा अलीगढ़ जिले की आवश्यकताओं को देखते हुए और इन्हीं के साथ व्यापक रूप में अपने देश की आवश्यकताओं को देखते हुए अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम संचालित करता है। मंगलायतन विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व इस बात से सुनिश्चित करता है कि उन पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी सक्षम हों, वे जॉब प्रोवाइडर बन सकें, वे जॉब क्रिएटर बन सकें, वे अच्छा जॉब प्राप्त कर सकें, और इन सब के साथ बहुत ही सकारात्मक दृष्टि के साथ जहां पर भी खड़े हों काम करें, वहां अपने विषय ज्ञान तथा कौशल को इस प्रकार से काम में लें कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा समाज शिक्षित हो। इस दृष्टि से मंगलायतन विश्वविद्यालय विभिन्न संकायों के अंदर अपने पाठ्यक्रम संचालित करता है। सर, लगभग कितने देशों के जो छात्र हैं वो यहाँ पर शिक्षा हासिल कर रहे हैं? यहाँ पर संपूर्ण विश्व के छात्रों के अध्ययन के लिए मंगलायतन विश्वविद्यालय के द्वार खुले हैं। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए यहाँ पर स्कोप है। हमारे यहाँ पर विगत वर्षों के अंदर कम से कम तो भी 5-6 विदेशों के अलग अलग देशों के विद्यार्थी यहाँ आकर के अध्ययन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर न केवल विदेशी छात्र, पर भारत अपने आप में बहुत बड़ा, व्यापक, बहुत फैला हुआ देश है। अलग अलग प्रांत के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं। आपको जानकारी में लाऊं कि इस सत्र में हमारे पास उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त करीब 1000 विद्यार्थी, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिहार से पढ़ रहे हैं। हमारे पास गुजरात के विद्यार्थी भी हैं,
राजस्थान के भी हैं, हमारे पास मध्य प्रदेश के भी हैं। विद्यार्थी हमारे पास सभी क्षेत्र के हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए मंगलायतन विश्वविद्यालय के द्वार खुले हैं। और एक विशेष बात कि मंगलायतन विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार के अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जैन विशेषता के साथ अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो यह जैन मत में विश्वास रखने वाले विद्यार्थी पूरे देश से यहाँ करके पढ़ते हैं। सर, मंगलायतन विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष नई उपलब्धि हासिल करता है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह बहुत, इन्हें आप वास्तव में जानना चाहते हैं, मैं बतला देता हूं। इसके पीछे की उपलब्धि हमारा प्रबंधन, हमारे शिक्षक, कमिटेड यानी समर्पित शिक्षक, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का अनुशासन और यहाँ की अध्ययन की योजना, यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं, यहाँ पर विद्यार्थियों का कैरियर अच्छा हो, वे अध्ययन करने के बाद समाज में जाकर के अपनी भूमिका का अच्छी तरह से निर्वहन कर सके, इसलिए प्रबंधन से लगा करके शिक्षक और यहाँ का जिसे कहें कि कर्मचारीगण सभी मिलकर के प्रयत्न करते हैं। इसलिए मंगलायतन विश्वविद्यालय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है तो उस विश्वास की प्रतिफल में यहाँ विद्यार्थी आते हैं, नए पाठ्यक्रम संचालित होते हैं और मंगलायतन विश्वविद्यालय आप सबके सहयोग से प्रगति करता है।